अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेट में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फॉर्म कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए इंटरैक्टिव चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक क्विक आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो दिस इज़ वी आर अबाउट टू डू, ठीक है, कि हम एक देख रहे हैं कि ये चेक बॉक्स है, इसके चेक अनचेक के ऊपर हमारे पास ये जो हमारा चार्ट है इसके अंदर एक सीरीज़ ऑन और ऑफ़ हो जाती है। इसी तरह से हम एक और इंटरैक्टिव चार्ट क्रिएट करेंगे जिसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन बटन्स हैं, और जब हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास चार्ट चेंज हो रहा है कि इनकम, एक्सपेंस या नेट इनकम किस जो है डेटा का चार्ट आप देखना चाह रहे हैं। तो ये दो जो है चार्ट्स अभी हम इंटरैक्टिव चार्ट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम ये दो किस्म के फॉर्म कंट्रोल्स, ऑप्शन बटन और चेक बॉक्सेस को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से इन फॉर्म कंट्रोल्स को यूज़ किया जा सकता है टू क्रिएट दीज इंटरैक्टिव चार्ट। ठीक है जी, तो आइए जनाब इन के ऊपर काम शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो हमारी डेटा फाइल है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से हम चेक बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ इंटरैक्टिव चार्ट, जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो एक सीरीज़ है हम उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। राइट, फॉर्म कंट्रोल्स पहली बात बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर के टैब में होते हैं और डेवलपर का जो टैब होता है बाय डिफ़ॉल्ट इनएक्टिव होता है। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, हम राइट क्लिक कस्टमाइज़ द रिबन, ठीक है जी, और यहाँ पे आप देखेंगे जो अवेलेबल टैब्स हैं वो शो हो रहे होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेवलपर का टैब है आपका ये अनचेक होता है, ठीक है, तो आपने इसको चेक कर देना है, ओके करना है, तो डेवलपर का टैब आ जाएगा। डेवलपर के टैब के अंदर आप जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट का एक मेन्यू है जिसके अंदर फॉर्म कंट्रोल्स हैं और नीचे एक्टिव एक्स कंट्रोल्स हैं, ठीक है जी। फॉर्म कंट्रोल्स वो हैं जिनको हम यूज़ करेंगे टू क्रिएट द इंटरैक्टिव चार्ट्स, ठीक है, और एक्टिव एक्स कंट्रोल से हम थोड़ा सा दूर रहेंगे क्योंकि ये जो है प्रोग्रामेबल कंट्रोल्स होते हैं और इसके लिए हमें VBA का कोड लिखना पड़ता है, और फॉर्म कंट्रोल्स जो हैं वो हमारे पास काम करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शंस, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग से फ़िलहाल हम दूर रहेंगे क्योंकि अभी लोगों से जो है वो सिंपल फॉर्म कंट्रोल्स ही समझ नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। तो एक्टिव एक्स कंट्रोल से फ़िलहाल परहेज़ करें, ठीक है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चेक बॉक्स कंट्रोल क्रिएट करना है, तो हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से फॉर्म कंट्रोल में से चेक बॉक्स का कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं एंड इसको बिल्कुल किसी भी ड्राइंग शेप की तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखें आपके पास एक चेक बॉक्स बन गया है जिसका अपना एक कैप्शन भी है, इस कैप्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ जैसे आपको नज़र आ रहा है स्नैप के अंदर कि शो 2004 ट्रेंड, कि जब हम इस चेक बॉक्स को चेक अनचेक करेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन है वो ऑन ऑफ होगी। तो चेक बॉक्स बनाना कोई मसला नहीं है, ठीक है, उसको कैप्शन असाइन करना कोई मसला नहीं है। आप देख रहे हैं चेक अनचेक काम कर रहा है बेहतरीन, बट अभी ये शीट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो सेकंड स्टेप के अंदर अब हम इस चेक बॉक्स को इस शीट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इस चेक बॉक्स पे राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल की प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ में आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है लिंक सेल, कि जब हम चेक अनचेक करेंगे तो इसका किस सेल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं इस एरो पे, ये हमारे पास सेकंड शीट है जहाँ पे वो डेटा है जिसको यूज़ करते हुए हम चार्ट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमने इस सेल को, इट कैन बी एनी सेल, हमने इस सेल को इस वक्त फ़िलहाल रिज़र्व किया हुआ है, ठीक है, फॉर द लिंक सेल ऑफ चेक बॉक्स। तो ये A12 है, इसके साथ हमने इसको लिंक कर दिया है इस सेकंड शीट के ऊपर। ओके हम कर दें तो आप देखेंगे हमारा चेक बॉक्स जो है वो लिंक हो गया है इस शीट के साथ। जब हम चेक करते हैं तो नेक्स्ट शीट पे जाके हम चेक करते हैं, यहाँ पे लिंक सेल में आ रहा है ट्रू, और जब हम इस फॉर्म कंट्रोल को अनचेक करेंगे तो लिंक सेल में आप देखेंगे हमारे पास आ रहा है फॉल्स। सो अभी हम इस चेक को ट्रू स्टेट में ले जाते हैं, यानी चेक कर देते हैं, तो यहाँ लिंक सेल में हमारे पास आ रहा है ट्रू। अब ये हमारे पास वो डेटा है जिसको यूज़ करते हुए हमने चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमारा रॉ डेटा सेट है, मतलब परमानेंट डेटा है, और ये वो डेटा है जिसके ऊपर चार्ट क्रिएट करेगा। तो इसमें जो 2005 का हमारे पास डेटा है, ठीक है, यू कैन सी दैट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड विद द 2005 डेटा इन रॉ डेटा टेबल, ठीक है, इक्वल टू करके हमने कनेक्ट किया हुआ है अनकंडीशनली। 2004 का जो डेटा है वो कंडीशनली यहाँ पे आपके पास जो है वो इस इन सेल्स के अंदर प्लेस होगा। अब स्ट्रेटजी हमारी ये है कि क्योंकि हमारे पास चेक बॉक्स रिटर्न कर रहा है ट्रू फॉल्स, तो हम इसके अगेंस्ट यूज़ करेंगे इफ़ का फंक्शन, तो इक्वल टू इफ़। और स्ट्रेटजी हमारी ये है कि अगर चेक हुआ हुआ है हमारे पास कंट्रोल, तो हमारे पास लिंक सेल में ट्रू आ रहा होगा। सो इफ़ A12 इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है, टू एक रिजर्व वर्ड है इसलिए इसको जो है हम पहली बात स्पेल सही करेंगे और इसको हम इन्वर्टेड में लिखेंगे। सो A12 इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू है यानी कि चेक आपने लगाया हुआ है तो आप 2004 की वैल्यू इस सेल से पिक कर लेंगे। अदरवाइज़ यू कीप इट नॉट अवेलेबल, NA, इट्स अ फंक्शन, ठीक है, यानी कि आपके पास वैल्यू बिल्कुल जिससे आप समझ लें नथिंग इज़ देयर।
तो ये हमारा फार्मूला है और बस इसी फार्मूला को हमने एक्सटेंड करना है। बट बिफोर एक्सटेंडिंग द फार्मूला हम जो हमारा लिंक सेल है जिसको हमने चेक करना है हर सेल के डेटा को उठाने से पहले उसको हम फिक्स कर देते हैं। वी प्रेस द F4 की, तो A12 पे डॉलर्स लग गए, ठीक है। और ये हम ड्रैग कर देते हैं इस फार्मूला को टिल दिसंबर, और ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2004 का डेटा आ गया बिकॉज सेल इज़ चेक। और अगर हम यहाँ पे चेक बॉक्स को अनचेक कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा अनअवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन लेट्स फर्स्ट चेक द चेक बॉक्स ताकि ये ट्रू स्टेट में हो। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर ये चार्ट क्रिएट कर देंगे। जो आपने देखा एक कॉम्बो चार्ट था, एक लाइन है और एक कॉलम चार्ट है, तो इंसर्ट में जाते हैं एंड देयर इज़ द कॉम्बो चार्ट और ये हम क्लिक करते हैं। कॉम्बो चार्ट क्रिएट हो गया है। लेट्स कट दिस चार्ट, कंट्रोल X, लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट शीट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड एंड कंट्रोल V। अच्छा, अब इस चार्ट के अंदर हम जो भी हमारे पास इसके अंदर पहली चीज़ जो आप देखें कि इसमें 2004 की जो सीरीज़ है वो कॉलम के तौर पे और 2005 जो है वो लाइन है, रिवर्स हो गया है। सो नो इशू, हम इसको चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चेंज चार्ट टाइप। और क्योंकि ये कॉम्बो चार्ट है तो आप देख रहे हैं कॉम्बो के ऑप्शंस आ रहे हैं कि 2004 इज़ क्लस्टर्ड कॉलम। नो सर, वी वांट टू मेक द 2004 एज लाइन विद मार्कर्स एंड 2005 सीरीज़ एज क्लस्टर्ड कॉलम। ओके कर देते हैं। सो नाउ इट्स लुक सिमिलर, राइट। अभी भी आप चेक कर सकते हैं जी, चेक अनचेक पे हमारी लाइन जो है वो ऑफ हो रही है, ड्रॉप हो रही है, विच इज़ ग्रेट, ठीक है जी। तो वी आर ऑलमोस्ट डन। अब हम इस फॉर्म कंट्रोल को इस चार्ट को थोड़ा सिमिलर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चार्ट टाइटल को डिलीट कर देते हैं। लेट्स सेलेक्ट द चार्ट टाइटल, लेट्स डिलीट इट। चार्ट एरिया एक्सटेंड हो गया है, चार्ट एरिया को थोड़ा सा हम नीचे रिड्यूस कर देते हैं एंड नाउ लेट्स राइट क्लिक करते हैं हम इस चेक बॉक्स के ऊपर ताकि ये सेलेक्ट हो जाए, इसके साइजिंग हैंडल आ जाए। और अब हम इसको ड्रैग करके चार्ट के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। इट गोज़ बिहाइंड द चार्ट, तो हम शेप फॉर्मेट के टैब में जाते हैं एंड वी ब्रिंग फॉरवर्ड द चेक बॉक्स, ठीक है। तो अब ये चार्ट का हिस्सा बन गया है। साथ ही हम शिफ्ट प्रेस करके चार्ट को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और हम इसको ग्रो कर दें सो दैट इट बिकम अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जी कि चार्ट के साथ कनेक्ट हो गया और इसके चेक अनचेक के ऊपर हमारे पास ये लाइन ऑन या ऑफ हो रही है, ठीक है। एंड यू कैन सी इट इज़ पार्ट ऑफ द चार्ट, राइट। तो ये आपने देखा जी किस तरह से हमने चेक बॉक्स को यूज़ किया टू क्रिएट अ इंटरैक्टिव चार्ट जिसकी एक सीरीज़ को हम यहाँ पे ऑन या ऑफ कर रहे हैं। अब इसी तरह से हम एक और फॉर्म कंट्रोल को ले लेते हैं लाइक ऑप्शन बटन्स, ठीक है। और इसके थ्रू भी हम एक इंटरैक्टिव चार्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड चार्ट को जिस तरह का है कि आपके पास 3 ऑप्शन बटन है, इनकम, एक्सपेंस और नेट, और जो भी आप सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन उसका चार्ट यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है, जिसका डिस्प्ले अभी हमने देखा रनिंग फॉर्म के अंदर के इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इनकम, एक्सपेंस और नेट इनकम, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसका चार्ट यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। तो कोई मसला नहीं जी, बिल्कुल आसान बात है। अभी हम इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ऑप्शन बटन्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द डेवलपर टैब, इंसर्ट, ठीक है जी। और यहाँ से हम ये ऑप्शन बटन का जो है कंट्रोल ले लेंगे। वंस अगेन आपने फॉर्म कंट्रोल्स को यूज़ करना है, बिल्कुल इसी तरह का आपको आइकन नज़र आएगा ऑप्शन बटन का एक्टिव एक्स कंट्रोल में, लेकिन आपने फॉर्म कंट्रोल यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपने एक्टिव एक्स कंट्रोल यूज़ किया तो समझ लें कि जनाब मोए मोए हो जाएगा, आपको जो है वो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और प्रोग्रामिंग जो है वो छोड़ दें उसको फ़िलहाल, ठीक है जी। तो हमने एक ऑप्शन बटन क्रिएट कर लिया और इसको हम इनकम का कैप्शन दे देते हैं, ठीक है। अब हमें इसी तरह के 2 ऑप्शन बटन्स और चाहिए। याद रखिएगा जितने ऑप्शन बटन्स आप क्रिएट करते हैं दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम एरे, मतलब एक को आप बना के कॉपी पेस्ट कर लें, जितने चाहे बनाए वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक वक्त में एक ही सेलेक्ट होता है। तो पहला ऑप्शन बटन बनाने के बाद हमने राइट क्लिक किया, इस पर सिलेक्शन हैंडल आ गए, कंट्रोल शिफ्ट और ड्रैग मैं से करता हूँ तो इसका एक मिरर इमेज निकलेगा विद द सेम अलाइनमेंट, ठीक है। एक और हम कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ड्रैग, सॉरी राइट क्लिक करते हैं इस पर, कंट्रोल शिफ्ट एंड ड्रैग, ये एक और इसकी मिरर इमेज निकल आई है, ठीक है। अब हम इनके कैप्शन आप देख रहे हैं कि जब मैं किसी भी एक ऑप्शन बटन को सेलेक्ट करता हूँ तो बाकी अनसेलेक्ट हो जाते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट दे ऑल आर पार्ट ऑफ अ सिंगल एरे, ठीक है। इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, इसका कैप्शन चेंज कर दें, इनकम है इसको हम कर देते हैं एक्सपेंस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन बटन, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, इसके अंदर क्लिक करते हैं हम और इसका जो कैप्शन है वो हम कर देते हैं नेट, ठीक है जी। इनकी स्पेसिंग आपने चलें वो चीज़ें हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन बटन क्रिएट हो गए। नाउ द सेकंड स्टेप कि अब इन बटन्स को अपनी शीट के साथ कनेक्ट करना है।
तो किसी भी एक ऑप्शन बटन पे राइट क्लिक कर दें, दे आर पार्ट ऑफ द सेम एरे, राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल। इन तीनों की लिंक सेल की एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो किसी भी एक ऑप्शन बटन को आप सेलेक्ट कर लें, लिंक सेल, यहाँ हम क्लिक करते हैं और ये वो शीट है जिस पे इसका डेटा मॉडल है, जो टेबल्स हैं जिनके ऊपर हमने चार्ट क्रिएट करने हैं, और यहाँ पे हमने इस सेल को असाइन किया हुआ है कि आप इसको यूज़ कर लीजिए फॉर योर कन्वीनियंस A8 को टू लिंक योर ऑप्शन बटन्स। तो हमने इसके साथ इसे लिंक कर दिया। अच्छा, चेक बॉक्स में लिंक सेल में आपके पास चेक पे ट्रू और अनचेक पे फॉल्स आता था, जबकि ऑप्शन बटन्स पे जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन बटन सेलेक्ट किया हुआ है तो यू कैन सी लिंक सेल में आ रहा है 2। इफ़ आई सेलेक्ट द थर्ड ऑप्शन बटन इट विल रिटर्न 3। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है कौन सा ऑप्शन बटन आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे बेसिकली करना ये है जनाब, अगेन आसान काम है, ठीक है, कि हमारे पास ये तीन डेटा सेट्स हैं, इनकम का, एक्सपेंस का, नेट इनकम का, और ये वो टेबल है जिसके ऊपर चार्ट क्रिएट होंगे। तो यहाँ हमने फार्मूला लगाना है कि अगर हमारे पास A8 के अंदर 1 हो तो इनकम की वैल्यूज़ उठा लें, अगर 2 हो तो एक्सपेंस की, और 3 हो तो नेट इनकम की। तो यहाँ पे इस दफ़ा हम चूज़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है चूज़। तो चूज़ का जो फंक्शन है आपसे पहली चीज़ पूछता है इंडेक्स नंबर, वो सेल जिसमें इंडेक्स नंबर आ रहा है यानी 1 2 3, वो हमने A8 को सेलेक्ट कर लिया, साथ ही इसको फिक्स भी कर देते हैं F4 कॉमा वैल्यू 1, कि अगर A8 में 1 आता है तो आपने क्या वैल्यू प्लेस करनी है। हमने कहा जी हमें इनकम का पहला सेल प्लेस करना है, कॉमा, और अगर A8 में वैल्यू 2, अगर 2 आता है तो आपने क्या प्लेस करना है, तो हमने एक्सपेंस का पहला सेल इसके अंदर लिंक करना है, कॉमा वैल्यू 3, और अगर A8 में 3 आ रहा है तो इसका मतलब है नेट इनकम का पहला सेल इसने इसको प्लेस करना है। एंड दैट्स इट। इस फार्मूला को हम ड्रैग कर देंगे और आपको पता है रिलेटिव सेल एड्रेसेस हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फार्मूलाज अपडेट हो जाएंगे और ये हमारा एक डायनामिक टेबल क्रिएट हो गया, जो कि आप देख रहे हैं। अगर मैं मैनुअली यहाँ से करूँ, 1 पे इनकम की वैल्यूज़ हैं, 2 पे एक्सपेंस की, और 3 पे नेट इनकम की। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। तो अब हम इस टेबल के ऊपर एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। चार्ट जो है हमारे पास एक सिंपल कॉलम चार्ट है, ठीक है। लेट्स क्रिएट द कॉलम चार्ट, लेट्स कट इट, कंट्रोल X, लेट्स गो टू द प्रीवियस शीट और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। ये चार्ट हमारा यहाँ पे आ गया है एंड यू कैन सी इनकम, एक्सपेंस, नेट इनकम, ज़बरदस्त, ठीक है जी, काम कर रहा है ऑलरेडी। चार्ट आपका इंटरेक्टिव हो चुका है, ओके। तो अब हमने अगला काम ये करना है जो हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई यहाँ से हम ये चार्ट टाइटल हटा देते हैं। चार्ट टाइटल हटाते हैं तो चार्ट एरिया ऊपर आ जाता है। चार्ट एरिया पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम ड्रैग डाउन करते हैं ताकि हमारे पास ऑप्शन बटन्स के लिए थोड़ी जगह बन जाए, ठीक है। और अब हम इन ऑप्शन बटन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होंगे, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक एंड शिफ्ट दबा के थर्ड पे राइट क्लिक, तीनों सेलेक्ट हो गए हमारे पास, ठीक है। इनको हम ग्रुप भी कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड लेट्स ग्रुप दीज ऑप्शन बटन्स, और अब हम इनको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब इनको हम कर देते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। तो शेप फॉर्मेट के टैब में गए एंड ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सामने आ गए हमारे पास, ठीक है। एंड दे आर स्टिल वर्किंग, राइट, इनकम, एक्सपेंस एंड नेट इनकम, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग कि आपने देखा था जो हमारे पास वर्किंग, जो हमारे पास इसकी फाइल थी, उसमें यहाँ पे इनके चार्ट टाइटल भी चेंज हो रहे हैं। सो अब चार्ट टाइटल के लिए भी अडॉप्ट अनदर स्ट्रेटजी कि हम यहाँ पे आते हैं, एक सेल A1 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ फार्मूला लगा देते हैं चूज़ का, कि चूज़ A8 जो कि हमारा लिंक सेल है, ठीक है। तो अगर इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, तो आपने इसके अंदर लिख देना है इनकम, इट्स अ टेक्स्ट, तो मैं इन्वर्टेड में लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉमा, और अगर यहाँ 2 आता है तो आपने यहाँ लिखना है एक्सपेंस इस सेल के अंदर, ठीक है, कॉमा, और अगर 3 आता है तो वैल्यू 3 में हमने दे दिया है नेट, एंटर, राइट। तो यू कैन सी 1 पे इनकम आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे 2 होगा, जब आप दूसरा बटन सेलेक्ट करेंगे तो एक्सपेंस आ जाएगा और 3 के ऊपर यहाँ नेट आ जाएगा। बेहतरीन काम हो गया। अब हम अपने चार्ट के टाइटल को, अच्छा चार्ट टाइटल हमें रिक्वायर्ड होगा, हमने खामखा ही ऑफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो चार्ट टाइटल को हम ऑन कर देते हैं और इस चार्ट टाइटल को हम लिंक कर देंगे इस डायनेमिक सेल के साथ, ठीक है। चार्ट टाइटल को हम रिपोजीशन करते हैं। चार्ट टाइटल सेलेक्टेड है, फॉर्मूला बार में जाते हैं, इक्वल टू, लेट्स गो टू द नेक्स्ट शीट, और इस सेल को हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब ये जो हमारा चार्ट टाइटल है इस सेल के साथ लिंक हो गया है। जब भी इस सेल की वैल्यू चेंज होगी तो आपका चार्ट टाइटल भी
चेंज होगा। और ये आप देख रहे हैं कि जी हमारा एक इंटरैक्टिव चार्ट क्रिएट हो गया है। कुछ माइनर सी सेटिंग मैं इसकी कर देता हूँ, लाइक डेटा टेबल की प्रॉपर्टी हमने ऑन करनी है। तो आप देख रहे हैं जी चार्ट के नीचे आपको डेटा टेबल्स नज़र आ रहे हैं। लेजेंड्स आर नो मोर रिक्वायर्ड बिकॉज डेटा टेबल्स आर देयर। लेजेंड्स को हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यू कैन सी के जो चार्ट की सीरीज़ हैं दे आर टचिंग ईच अदर। तो राइट क्लिक करते हैं किसी भी एक डेटा बार पे, फॉर्मेट डेटा सीरीज़, और सीरीज़ ओवरलैप जो है उसको हम 0% कर देंगे। देयर इज़ नो ओवरलैप बट द सीरीज़ आर टचिंग ईच अदर, राइट। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल कनेक्टेड हो गई हैं, ठीक है जी। इसी तरह से मैं कुछ और मज़ीद माइनर चेंजेस भी फॉर्मेटिंग की कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लाइक इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जी जो हमारे पास सॉरी आई वांट टू मूव दिस चार्ट एरिया, बिट लोअर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास सीरीज़ का जो ऑर्डर है वो 2003, 4 एंड 5 है, जबकि यहाँ 5, 4 और 3 है। तो कोई मसला नहीं है, हम चार्ट पे राइट क्लिक करते हैं, वी गो टू सेलेक्ट डेटा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारी 3 सीरीज़ हैं जो कि लेजेंड एंट्रीज़ हैं। हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2005 को मूव डाउन करते हैं, ये बिल्कुल बॉटम में आ गया। 2004 को भी एक लेवल नीचे ले जाते हैं, एंड नाउ द ऑर्डर इज़ 2003, 4 एंड 5, ओके करते हैं। तो आप देखें जी हमारे सीरीज़ का ऑर्डर चेंज हो गया है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो वाई एक्सिस के हमारे लेबल्स हैं उनके ऊपर के अंदर आ रही हैं वैल्यूज़। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट एक्सेस, ठीक है जी। इसकी नंबर की प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे, लेट्स मेक द कैटेगरी करेंसी, और यहाँ पे इस करेंसी का फॉर्मेट कोड हम चेंज कर देंगे, ठीक है। डेसिमल प्लेस से हटा देते हैं, आखिर में कॉमा के एंड ऐड दिस टू द, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेस लेवल चेंज हो गया। सो देयर यू गो, आपका इंटरैक्टिव चार्ट, ठीक है जी, क्रिएट हो चुका है, एंड यू कैन यूज़ दिस चार्ट इन योर डैशबोर्ड, इन योर अदर रिपोर्ट्स। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम फॉर्म कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए इंटरैक्टिव चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। चलें आपको इसके अंदर एक बोनस चीज़ भी बता देते हैं कि एक और तीसरा हमारे पास फॉर्म कंट्रोल है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, जिसको यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स भी कहा जाता है। तो यही काम इनकम, एक्सपेंस और नेट इनकम का जो है वो हम कॉम्बो बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलें एक इजाफी चीज़ इसके अंदर ऐड कर देते हैं कि लेट्स यूज़ द कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, टू 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 जैसे आप कह लें टू क्रिएट अ व्हाट, टू क्रिएट इंटरेक्टिव चार्ट, भाई और क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छा ये कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसका, चलें इन चीज़ों से बाद में डील करेंगे। तो अभी हम डेवलपर में जाते हैं, ठीक है जी, इंसर्ट में जाते हैं, और यहाँ से हम ये कॉम्बो बॉक्स का कंट्रोल सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड लेट्स ड्रॉ अ कॉम्बो बॉक्स, ठीक है जी। सो देयर इट इज़, राइट। अच्छा, अब इसके जो कॉम्बो बॉक्स का कंट्रोल है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट कंट्रोल। तो एक तो है लिंक सेल, किससे लिंक करना है। लिंक हम इसे करेंगे उसी A8 के साथ जिसके साथ हमने अपने ऑप्शन बटन्स को लिंक किया हुआ था। बट यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी है, इनपुट रेंज के ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आएंगी। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने वैल्यू शो करनी है इनकम, एक्सपेंस और नेट इनकम, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे कोई हेल्पर सेल चाहिए होगा जहाँ पे मैं इनकम, एक्सपेंस और नेट इनकम शो करूँ। सो मैं यहाँ पे चलिए इधर डेटा मॉडल वाली शीट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम कुछ सेल्स में लिख देते हैं इनकम, एक्सपेंस एंड नेट इनकम, ठीक है जी। तो अब वापस आते हैं अपने कॉम्बो बॉक्स पे, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल, ठीक है जी। और इस दफ़ा जो इनपुट रेंज है इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये रेंज जिसमें ये 3 वैल्यूज़ हैं कि ये आपने शो करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। तो आप देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इनकम। इनकम सेलेक्ट करेंगे तो टारगेट सेल में 1 आ गया, नाउ इट्स वर्किंग, एक्सपेंस, ठीक है, एंड नेट इनकम। क्योंकि आप देख रहे हैं ऑप्शन बटन और कॉम्बो बॉक्स दोनों लिंक एक ही सेल से हुए हुए हैं, तो मैं वैल्यू यहाँ से चेंज करूँ या वहाँ से चेंज करूँ, आप देख रहे हैं दे आर चेंजिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप चाहें तो यू कैन यूज़ द फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है, ऑप्शन बटन, और ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ दीज ड्रॉप डाउन लिस्ट टू क्रिएट अ इंटरैक्टिव चार्ट, ठीक है जी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप यू हैव लर्न हाउ टू यूज़ दीज फॉर्म कंट्रोल्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन एंड कॉम्बो बॉक्स टू क्रिएट द इंटरैक्टिव कंट्रोल्स। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।